12 जनपद बंगला को खाली कराया गया है। इसके बाद चिराग ने नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जी से। चिराग ने कहा कि हमें तो आश्वासन केंद्र सरकार से मिला था कि आप इस बंगले में रह सकते हैं, मैं रह रहा था, लेकिन आनन फानन में इसको जल्दबाजी में खाली कराया गया। मेरे पिता की तस्वीर को बाहर फेंकवा दिया गया, अम्बेडकर की मूर्ति को बाहर फेंकवाया गया। सो नीतीश जी का इसमें हाथ हो सकता है। अरे नीतीश जी जब खुद मुख्यमंत्री बने थे 7 महीने तक तो लालू यादव से बंगला खाली ही नहीं करवाया, जो कि उनके हाथ में था। अब ये केंद्र की बात है, इसमें बिना मतलब के नीतीश जी को घसीटने की क्या मतलब है? ना हम 3 में है ना 13 में है। और दूसरी बात कि बंगले की राजनीति नीतीश कुमार का इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। ये सब शरद यादव ये वो लटर पटर, इन लोग को बंगले की राजनीति ठीक रहता है। ये नीतीश जी सब में नहीं रहते हैं, हमारा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वैसे भी सरकारी बंगले से कैसा मोह भाई, वो सरकार की संपत्ति है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि पहले पारस ने और नीतीश ने मिलकर मेरी पार्टी को तोड़ा, अब हमें बेघर कर दिया गया, सड़क पर ला दिया गया। मैंने फिर कहा, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार न 3 में है न 13 में है। ना उनकी पार्टी तोड़ने में हमारा कोई हाथ था, ना उनके सांसद भाग गए उसमें हमारा कोई हाथ था। हाँ, उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किया गया कि जनता दल यू को कमजोर किया जाए। 2020 के विधानसभा में उनकी पूरी ताकत लगाई। नेगेटिव एनर्जी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पास नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि सर पूरे मामले पर चिराग जो है सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पिता की तस्वीर बाहर फेंकी गई, अम्बेडकर का मूर्ति फेंका गया, इससे दलित समाज ही नहीं कई वर्गों में नाराजगी है और जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है कि सहानुभूति पाने की कोशिश नहीं की जाती है, सहानुभूति अपने आप मिलती है। मिलना हुआ तो मिलेगा, उसके लिए अभी से क्यों दिमाग लगाएं? लेकिन एक बात मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की कोई संलिप्तता दूर दूर से इन सब बातों में नहीं होती है। हमारे पास नेगेटिव एनर्जी नहीं है इन सब बातों पे खर्च करने के लिए। ये नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको केंद्र सरकार की एजेंसी करती है कि आप जब सांसद नहीं रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको आवास खाली करना पड़ता है। ये पूरे देश में ये नियम है, इसमें कौन सा है तौबा मचाने की बात है? वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ है उससे जदयू के कई नेताओं में हमको लेकर सहानुभूति है। सो जदयू के कई नेताओं ने हमें कॉल किया है, कई नेता मेरे जदयू के संपर्क में हैं। देखिए, संपर्क में बहुत लोग रहते हैं और चिराग तो एक बार बीच में एनडीए में थे, उन्होंने खुद एनडीए छोड़ा, तो उनसे सहानुभूति लोगों को क्यों नहीं होगी? मैं नीतीश कुमार से स्वयंभू दुश्मनी वो खुद लेने के बैठ गए। रोज दिन सुबह उठ के रात में सोते वक्त नीतीश कुमार को कोसते रहते हैं, उससे क्या होगा भाई? कौओं के काँव काँव करने से हर जगह शमशान नहीं बनती है ना। मैं ये अभी देख रहा हूँ आलोक जी की जो बंगला था उसमें रामविलास जी 30 साल से ज्यादा तक रहे, तो चिराग ने वहां उनकी प्रतिमा लगा दी थी, स्मारक बनवाना चाहते थे, तो खुद ही उस बंगले को पसंद करते थे। स्वाभाविक है, बहुत दिन कोई एक आदमी घर में रह जाता है तो उस घर के प्रति आकर्षण मोह हो जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चिराग को आप लोग सीरियसली लेते भी है कि नहीं? छोड़िए। तो ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए अजय आलोक, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश जी बंगले की सियासत नहीं करते हैं। जो बंगला खाली कराया गया ये सब केंद्र सरकार का काम है, इसमें नीतीश का कोई हाथ नहीं है, ये दावा कर रहे हैं अजय आलोक। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।